मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में। और जैसा कि अवतरण दिवस 73वें अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो बिना दहेज की विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो यहीं पे संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम जोड़े हैं, वो नवविवाहित जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारे जोड़े यहाँ पे नवविवाहित अभी विवाह के बंधन में बंध चुके हैं और ये सारे जोड़े संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इन्होंने बिना दहेज की शादी कर ली। सतलोक आश्रम बैतूल में जो बिना दहेज की शादी हुई है, हम उनके परिवार वाले से जानते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की जो शादी देखी है उसके बारे में इनकी क्या राय है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मैं सपना दासी बोल रही हूँ, मैं आर्या से। आपके फैमिली में किसी का शादी हुआ है बिना दहेज के भी? जी सर जी, मेरे भैया की शादी हुई है दहेज मुक्त विवाह, संत रामपाल जी महाराज से सीख मिली है हमें। बिना दहेज की शादी हुई आपके भैया की, तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और समाज में भी बहुत बड़ा सुधार हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना होता है कि सब बेटियों को दहेज मुक्त विवाह करवाए, क्योंकि बेटियों को बोझ माना गया है। इसीलिए लाखों करोड़ों का जो दहेज लिया जाता है फिर भी बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ बिना दहेज की शादी हुई, क्या आगे चल के इस मामले में, दहेज के मामले में उनके प्रति इस प्रकार की कुछ अप्रिय घटना हो सकती है? जी हाँ, जैसे पहले पीढ़ी जैसे लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता था दहेज के लिए, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई जो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं और साथ में दहेज मुक्त करवाते हैं और नशा मुक्त भी करवाते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना है। बिना दहेज के गए हैं, आगे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी इसमें? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। बढ़िया भक्ति होगी, परमात्मा की पुण्यात्मा आएंगी परमात्मा की। इस प्रकार की शादी होनी चाहिए समाज में। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। समाज में बहुत परमात्मा सुधार हो रहा है, इसीलिए शादी करना बहुत अच्छा। और लोग बाग इतनी दहेज भी देते हैं फिर भी उनकी लड़कियां परेशान रहती है। और हम संत लोग के संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा ऐसे हो रही है तो वो आत्मा कभी भी दुखी नहीं होती है। आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही सपना है, संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? विनोद सोनी सर। कहाँ से हो आप? पुणे महाराष्ट्र से। सर, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज एक महान समाज सुधारक के रूप में उभर रहे हैं। वो भारत में दहेज मुक्त शादी के सपने को साकार कर रहे हैं। आपने बिना दहेज की शादी की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, आपने बिल्कुल सही कहा। संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एज ए समाज सुधारक के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समाज में जो भी बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना है, चाहे वो दहेज मुक्त शादियाँ करना है, चाहे वो जो समाज में जो पाखंड फैला हुआ है उसको दूर करना है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा से ही समाज की बुराई को दूर करने के लिए अग्रसर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पल्लवी दासी। आपने दहेज मुक्त विवाह किया, बिना दहेज की शादी की, कैसे लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे समाज में बुराइयाँ चलती है, लड़कियों को दहेज की वजह से आजकल मार देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसके तहत काफ़ी लड़कियों की दहेज मुक्त विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का आप आभार किस प्रकार से व्यक्त करना चाहोगे? उनका आभार तो मतलब प्रकट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही एक परमात्मा है, वही धरती पर ऐसे अवतार है जो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति करती है और हमें इस समाज की बुराइयों से भी दूर रखते हैं। धन्यवाद। जी सर साहब। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। कहाँ से हो आप? हरदा जिले। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत दहेज मुक्त हो रहा है। आपने बिना दहेज की शादी की, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस बारे में? हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी सभी को यही संदेश देते हैं और बताते हैं कि हमेशा जो दहेज लेते हैं, जो इतना आडंबर रखते हैं, उन सभी का विरोध करते हुए हम लोग यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। और अच्छी तरीके से यहाँ पे रमेणी होती है, जिसको हम लोग जो विवाह होता है उसको हम रमेणी बोलते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से हमारे परमात्मा जी यहाँ पे रमेणी करवाते हैं, जिसमें ना कोई दहेज का लेन देन होता है, ना कुछ लिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है। और 17 मिनट में यहाँ पे रमेणी संपन्न हो जाती है। मैम, आपने बिना दहेज की शादी की, कैसे लगा आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी बिना दहेज की हुई है और मेरे माता पिता से बहुत खुश है, मेरा पूरा परिवार इससे बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी मात्र केवल 17 मिनट में हुई है, जिसे हम रमैनी विवाह कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुई है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत के सपने को साकार किया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी का आभार किस प्रकार से व्यक्त करना चाहोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का मैं आभार इस प्रकार से व्यक्त करना चाहूँगी कि मैं इस रमैनी विवाह से बहुत खुश हूँ और इसे मैं आजीवन निभाऊंगी। और ये उनकी बहुत ही अच्छी मुहिम है, क्योंकि सरकार इस प्रकार के कई
प्रकार की मुहिमें चलाती हैं, लेकिन उससे मतलब दहेज प्रथा ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमारे केवल संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत इस पृथ्वी पर जिनकी वजह से दहेज मुक्त विवाह सिद्ध हो पा रहा है और माता पिता दहेज मुक्त विवाह से उनको काफ़ी राहत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? संजय दास है, मैं इंदौर ज़िले से हूँ। सर आप इंदौर से इतने दूर बैतूल में बिना दहेज की शादी की, किसकी प्रेरणा से आपने यह विवाह किया? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये शादी हुई है, जो 17 मिनट में होती है। और ये एक समाज को एक सुधारने का एक बहुत ही बड़ा संदेश है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं कि दहेज लेना और इसको ख़त्म करना ही हमारे गुरु जी का उद्देश्य है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? मेरा नाम मोहन दास है, मैं अमरावती जिला अमरावती तहसील चिखलदरा से हूँ जी। सर आपने बिना दहेज की शादी की, ना कोई बैंड बाजा ना घुड़सवारी, किस प्रकार से आपने यह शादी संपन्न की? जी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो शादी हुई थी ऐसी ही सीधी तरह से और मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हुई थी। ये जो आडंबर जो किया है बैंड बाजा जैसे नशा करना, ये सब हम समाज के लोगों ने तैयार किया हुआ है। ये सब से हटकर हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये समाज से अलग शादी करनी है, एकदम सीधे सिंपल से, ना कोई खर्चा ना कोई दहेज ना कोई से, एकदम सिंपल तरीके से शादी करने के लिए करते हैं हमारे। मैम बिना दहेज की आपने शादी की, कैसे लग रहा है आपको? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें दहेज मुक्त विवाह ही करना चाहिए, क्योंकि जो देवी देवता है शिव पार्वती जी उनकी शादी भी इसी तरह सिंपल तरीके से हुई थी। क्या नाम है सर आपका? अनिल दास जी, छिंदवाड़ा जिले से। सर यहाँ पे आप आज शादी करने के लिए बैठे हुए हैं, बिना कोई हल्दी रस्म, बिना कोई घुड़सवारी, आतिशबाजी के इतने सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में आपने यह शादी की। इसके पीछे क्या कारण है? यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यह प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से मिली। जो संत रामपाल जी महाराज है वेदों और शास्त्रों के द्वारा एथेंटिक ज्ञान देते हैं, जो सिंपल वे ऑफ वर्शिप बता के सिंपल विधि से शादी करवाते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं परमात्मा ने, जैसे रक्तदान, दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त, ऐसे बहुत सारे चला रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। इस शादी में आपने बिना किसी दहेज के यह विवाह संपन्न किया है, इसकी क्या गारंटी है कि आप भविष्य में लड़की वाले से कोई दहेज नहीं लेंगे? ये हमारे गुरु जी का ज्ञान है, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। परमात्मा के मार्ग वाले कुछ नहीं करते इसको। मैम क्या आपके परिवार वालों से किसी तरह से दहेज नहीं लिया गया है? नहीं, कोई दहेज नहीं लिया गया है। आपके परिवार वाले सहमत हैं इस विवाह से? जी, मतलब दोनों परिवार की सहमति से यह विवाह संपन्न हुआ है? यस मैम। नाम है आपका? सूर्या दास। कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। क्या काम करते हैं? मेरा बिल्डरशिप का काम है। सर आपने आज यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से विवाह किया है। अन्य विवाहों में जैसे हम देखते हैं पंडित रहते हैं मंत्र पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है और मात्र आपने 17 मिनट में विवाह किया। यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे सदगुरु संत रामपाल जी भगवान जी से हमसे ये प्रेरणा मिली है। और हमें ये जानकारी केवल मालिक परमात्मा सदगुरु रामपाल जी द्वारा मिली, जिससे हमने आज दहेज मुक्त विवाह संपन्न किया, परमात्मा जी का आशीर्वाद लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम क्या नाम है आपका? डिम्पल। क्या काम करते हैं आप? मैं SEO एनालिस्ट हूँ। मैम जैसे आज आपने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे विवाह किया है, अन्य लड़कियाँ जैसे सिंदूर लगाई रहती हैं, चमक दमक कपड़े पहने रहती हैं, लेकिन आप बहुत ही सिंपल वेशभूषा में दिख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हमारे गुरुजी कारण हैं कि आप जो आपके असली पति हैं वो तो परमात्मा ही हैं, और ये सारी चीज़ें जिनकी आप बात कर रहे हो सिर्फ आडंबर है। और यही है कि जो भी है वो परमात्मा के मर्ज़ी से करना है। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सद्भक्ति का जो मार्ग है, ये जो गुरुजी ने दिखाया है, इस मार्ग पर चलिए और अपना मोक्ष करवाइए। धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दास। कहाँ से आए हैं आप? मंदसौर जिले से, MP। सर आज यहाँ पे आपकी बिना दहेज की शादी हुई है, तो क्या आपका सपना नहीं था कि मैं आतिशबाजी घुड़सवारी करके दहेज लूँ और बहुत सारी बाराती लेकर के जाऊँ? आपने इतने सिंपल तरीके से कैसे शादी कर ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और इनके विचारों को पढ़कर मैंने ये समझा है कि ना तो बाहरी आडंबर करना, ना पाखंडवाद करना, किसी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना
और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होता है। इसको ज्ञान को समझ कर हमने दहेज मुक्त विवाह किया है यहाँ पर। धन्यवाद सर। जी सत साहिब।